हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का जो सेंटर परीक्षा हुआ है ना, तो सभी प्रश्न का हम लोग यहाँ पे आंसर की को देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपका अभी तक सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है साइंस का यानी कि विज्ञान का, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप जो है ना सेंटर परीक्षा में 80 में 80 लाएंगे। क्योंकि जो सेंटर परीक्षा हुआ है ना, सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित किए हैं। उस पर भी हम लोग सभी प्रश्न जो है ना टाइप करके सम्मिलित किए हैं, क्योंकि आप लोग को एक एक प्रश्न जो है ना क्लियरली दिख जाए और अपने बोर्ड परीक्षा में सेंटर परीक्षा में 80 में 80 ला सके। तो दोस्तों, अगर आप सेंटर परीक्षा साइंस का दे चुके हैं फिर भी इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम जितने भी सारे क्वेश्चन को पढ़ाए हैं ना, सभी प्रश्न आपका सेंटर परीक्षा में लड़ गए हैं। इसीलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इनके साथ साथ आप लोग इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हम जितने भी क्वेश्चंस गेस करा रहे हैं ना, सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना आप लोगों को 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ये प्रश्न जो है ना हम आप लोगों को कल ही बताए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी हम जो है ना बहुत बार 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है ना निर्वात या शून्य में होता है। और दोस्तों, कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी हम आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न हम जो है ना आप लोगों को 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग जो है ना एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में भी बताना है कि ये 80 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जो है ना सही मतलब करके आए सेंटर परीक्षा में। अगर आपका अभी तक साइंस का सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप सेंटर परीक्षा में 80 में 80 लाएंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को हम बहुत बार करा चुके हैं। तो प्रिज्म जो होता है ना 5 सतह से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सेंटर परीक्षा का आंसर की को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना। जिसका भी सेंटर परीक्षा में अभी तक नहीं हुआ है ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप 80 में 80 लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना सभी प्रश्न हम टाइप करके लाए, इसीलिए जो है ना वीडियो बनाने में लेट हो चुका है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही हम बहुत बार बता चुके हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा है कि विद्युत विभव है। तो दोस्तों, विद्युत विभव जो है ना एक प्रकार का अदिश राशि है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न ये भी बहुत बार बता चुके हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, साइड मिरर के रूप में जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी जो है ना बहुत बार करा चुके हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है, तब वह किरण क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब के निकट आती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ये प्रश्न जो है ना बहुत बड़ा करा चुके हैं। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ना टेस्ला होता है, और टेस्ला को हम लोग जो है ना टी से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कितना सारा क्वेश्चन कराए हैं और आपका कितना सारा क्वेश्चन लड़ा है। तो आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा कि बहुत सारा प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर जो अभी तक जो 10 नंबर प्रश्न बता चुके हैं ना, सभी प्रश्न
प्रश्न 1 से लेकर 10 तक लड़ गया है और अभी जो हम लोग बताएंगे सभी प्रश्न जो है ना आप लोग देखने को मिलेगा। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना बहुत करा चुके हैं कि जब भी कोई समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो R1 और R2 को जोड़ेंगे तो R बराबर होता है ना, क्या होता है देखिएगा 1/R बराबर जो फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो यहाँ पे जब आप लोग सोल्व कीजिएगा ना यानी कि R1 और R2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 इंटू R2। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना प्लस होगा सिर्फ ओनली, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कि जूल प्रति कूलाम कहा जाता है। ये प्रश्न जो है ना आप लोग 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं कि जूल प्रति कूलाम जो कहलाता है ना वोल्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ये थोड़ा उल्टा होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बार बताएं कि जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे जो है ना दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ये प्रश्न भी बहुत बार आप लोगों को करा चुके हैं। तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आप लोग फटाफट से जो है ना सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलाते हुए जाइएगा। और जो भी अभी तक कोई भी स्टूडेंट अभी तक एग्जाम नहीं दिए ना सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपका साइंस के सेंटर परीक्षा में आप जो है ना 80 में 80 लाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये प्रश्न भी जो है ना आप लोग को 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं ना या कराते हुए आ रहे हैं सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, आप जो है ना 80 में 80 लाएंगे यानी कि 480 प्लस मार्क्स से आप लोग पास आउट होंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिजली का सुचालक। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर होता है ना ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु होता है, फिर भी ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को 1000 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। बहुत इजी प्रश्न है, सब प्रश्न जो है ना हम लोग बहुत बार करा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत बार यानी कि 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। तो दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है ना तो विलयन क्या होता है क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 से कम क्या होता है अम्लीय होता है और 7 जो होता है ना उदासीन होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, विजातीय यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है बहुत बार करा चुके हैं, बहुत बार। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaHCO3 होता है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन एक कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। तो दोस्तों कार्बन कार्बन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो 3 आबंध होगा ना C3H4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है कार्बनिक कंपाउंड में जो कार्बन का वैलेंसी होता है ना 4 होता है। बहुत बार करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न है कि अम्लजाज में HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है ना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है ना कितना होता है 3:1 के अनुपात में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी प्रश्न जरा बहुत बार करा चुके हैं, बहुत बार। तो 7.0 से 7.8 के बीच जो है ना हमारा शरीर पीएच मान जो है ना ये रेंज होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। जो भी स्टूडेंट हमारा क्लास रेगुलर करते हैं ना तो उसको पता चल ही गया होगा कि हमारा गैस कितना होता है और कितना प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि सेंटर परीक्षा में लड़ा और इसी तरह हुबहू जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है और कमरे के ताप पर क्या होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और अगर आपको धातु पूछा जाएगा तो सोडियम हो जाता, लेकिन यहाँ
यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा क्योंकि अधातु पूछा गया है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि एसीटैल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा एसीटैल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नाम होता है ना क्या होता है, एथनॉल होता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बरकरार आ चुकी है। क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली जो धातु है ना वो आपका कौन सा, यानी कि जब दो या दो से धातु को वेल्डिंग करते हैं तो उससे उसके लिए गैस होता है जिसका नाम होता है इथाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तिर्यक नियम को जो दिया था ना डोवेडाइनर ने दिया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होता है ना कितना होता है। ये भी प्रश्न जो है बहुत बरकरार आ चुकी है। तो आवर्त की जो संख्या होता है ना 7 होता है और वर्गों की संख्या कितना होता है 18 होता है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है, यानी कि यह जीव जंतु से प्राप्त होने वाला ईंधन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सेंटर परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और आप जो है ना अभी से अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे गेस किया हुआ कितना क्वेश्चन आपके जो है ना सेंटर परीक्षा में लड़ा। तो आप लोग जो है ना फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन वायु, जल और मृदा, ये तीनों जो ना प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो दोस्तों इजी है, 20 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार करा चुके हैं, 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य प्रकाश, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो दोस्तों अपघटक एक प्रकार का बैक्टीरिया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सेंटर परीक्षा में पूछे गए सही प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग सही करते हुए जाइएगा। आपको कितना प्रश्न जो है ना आप अपने बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 मतलब सेंटर परीक्षा में कितना प्रश्न का सही उत्तर लगाया। और दोस्तों जो जिस भी स्टूडेंट का अभी तक साइंस का सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है ना सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यही सभी प्रश्न से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 दिलाएगा, क्योंकि सेंटर परीक्षा का आंसर की आप लोग को साइंस का बता रहे हैं। अब देखिए अब 36वां प्रश्न क्या करा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो दोस्तों इजी प्रश्न है, मटर के पौधे को चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग में। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। ये तो प्रश्न जो है ना कल ही के वीडियो में कराए थे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों अंडाशय कहलाता है। स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न है। ये प्रश्न तो बहुत बार करा चुके हैं कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। तो दोस्तों रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना सभी से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है, लेकिन ए बी ग्रुप जो है ना किसी को रक्त नहीं दे सकता। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो दोस्तों मेंडल का जो प्रथम नियम है ना पृथक्करण का नियम है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो दोस्तों पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण होगा ना हाइड्रा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या करा कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। तो दोस्तों गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो है ना 6 महीना के भीतर ही सुरक्षित अवधि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। दोस्तों जब भी दौड़ते या भागते हैं तो उस समय जो है ना इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, यानी कि निकलता है, सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है ना सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है ना बढ़िया तरह से याद करते हुए चाहिएगा, क्योंकि ये 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। देखिएगा क्वेश्चन से करा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये प्रश्न
जो है ना आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण। तो दोस्तों पादप हार्मोन, पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सिन एक प्रकार का क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होगा ना टाइलिन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो दोस्तों लंबा एक प्रकार का जो होगा ना प्रभावी गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि लेंस सूत्र है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं। तो लेंस जो फॉर्मूला होता है ना 1/v माइनस 1/u बराबर जो होता है 1/f होता है, ये आपका क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। और दोस्तों दर्पण सूत्र जो होता है ना ऑप्शन ए में जो दिया हुआ वही आपका दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो दोस्तों द्वि अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अवतल लेंस, उत्तल लेंस को जो है ना हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना धनात्मक होती है। हम जो है ना सभी प्रश्न को क्या किया, टाइप कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को साफ साफ एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों 2 नियम होते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोगों को 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोगों को 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं। तो दोस्तों खतरे के सिग्नल में जो प्रयोग होने वाला जो कलर है ना लाल रंग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि विद्युत में तार जिसको लिव वायर कहते हैं सामान्य तो होता है। तो दोस्तों विद्युत में तार का जो कलर होता है ना काला कलर का होता है। यहाँ पे जो है ना विद्युत में तार का जो कलर होगा लाल रंग होगा। क्या होगा, लाल रंग। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है ना आप लोग को जो है ना 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि सेंटर परीक्षा में जो आप लोग का एग्जाम हुआ ना तो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित किया है और आपका एग्जाम हो चुका है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है ना 80 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही था एग्जाम में। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट का सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है ना तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। इसीलिए रामबाण है क्योंकि आप 80, अगर 80 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते, समझ लेते हैं ना तो आप 80 में 80 लाएंगे, मेरा गारंटी है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है ना चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कुलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न, ये प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं कि कौन नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो कैडमियम का क्षार होता है ना ये नाभिक के विखंडन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न, ये जो है ना आप लोग को 100 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं कि पवनों का देश जो है ना डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपघटन का जो अभिक्रिया का जो उदाहरण होगा ना क्या होगा, 2KClO3 टेंड्स टू 2KCl + O2 एक प्रकार का अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराया कि क्लोरोफॉर्म का जो अनुसूत्र होता है ना CHCl3 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। ये प्रश्न बहुत ही इजी है। तो दोस्तों NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लोहे की जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होता है ना 26 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही इजी है और बहुत बार आप लोग को ए प्रश्न जो है ना बार बार यानी कि 1000 बार से भी ज्यादा बार करा चुके हैं कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम जो धातु होता है ना इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और इनके अलावा पोटेशियम और लिथियम को भी जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हेमेटाइट जो है ना किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों ये हेमेटाइट जो है ना फेरम का अयस्क यानी कि लोहा का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का अभी तक सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है ना साइंस का, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं, तो आप सेंटर परीक्षा में 80 लाएंगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि सेंटर परीक्षा का आंसर की आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना क्षारीय होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार आप लोग को करा चुके हैं। और दोस्तों अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन होगा ना मीथेन होगा, यानी कि CH एक प्रकार का क्या होता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार करा चुकी है कि रबर एक प्रकार का बहुलक है, तो दोस्तों रबर जो है ना आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइसोप्रीन का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं, फ्लोरीन, ये तीनों जो है ना कार्बन के अप्रूव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होता है, यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, तो मनुष्य में जो है ना 46 गुणसूत्रों की संख्या होता है। अगर आपको जोड़ी पूछेगा तो 23 लगा देना था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होता है ना 46 तो यानी कि 46 होता है। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो दोस्तों उत्सर्जी अंग जो होगा ना वीर्क होगा, यानी कि किडनी एक प्रकार का मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है ना आप कड़ी कराए थे कि वीर्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कराया कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो दोस्तों पाचन क्रिया जो है पूर्ण होती है ना छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एंड्रोजन है, तो दोस्तों एंड्रोजन एक प्रकार का जो है ना नरलिंग हार्मोन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ना पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल या फिर थायराइड या फिर टेस्टिस होता है, तो दोस्तों क्या होता है, टेस्टिन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, तो दोस्तों पुरुष का जो मैथुन अंग कहलाता है ना सेशन कहलाता है, यानी कि जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है ना, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होमो सेपियंस। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पे बीज पत्र का जो कार्य होता है ना सुरक्षा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का सेंटर परीक्षा का आंसर की को देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए अगर आपका साइंस का सेंटर परीक्षा हो गया है ना तो 80 में आप लोग कितना सही किए। ठीक है, आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जिस भी स्टूडेंट का अभी तक सेंटर परीक्षा साइंस का नहीं हुआ है ना तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा अभी तक साइंस का सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिएगा, और जो है ना आप लोग सेंटर परीक्षा में 80 में 80 लाएंगे, मेरा गारंटी है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जिन भी छात्र का अभी तक सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है या फिर जिन भी छात्र का अभी तक सेंटर परीक्षा हो चुका है ना तो वो फटाफट से आंसर को मिलाइएगा, और आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 80 में से आप लोग कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे के आए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।